हेलो गाइस यार, वेलकम बैक। तो आई एम सो सॉरी यार, काफ़ी टाइम था लास्ट क्लास अपलोड किए थे, तो मेरे पास खुद भी ज़रा टाइम नहीं मिल रहा था यार। तो आई एम सो सॉरी। लेकिन आज से इंशाल्लाह मैं रेगुलर हो जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डिले वगैरह नहीं करूंगा। तो आज यार टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे पास मुझे भी ज़रा कुछ है। तो यार आज जो है ना क्लास, वो डिपेंड नहीं डिपेंड वो लाइक ट्रेडिंग बेसिक्स पे वो है क्या। हाँ, ट्रेडिंग बेसिक्स पे बेस्ड है। ठीक है। तो मेरा चार्ट बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। एक मिनट पहले मुझे ये खोलना है, निकाल से और खोलना है। मैक्डी खोल दो, RSI और बस यही सब खोल। और EMA भी मैं रखता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब थोड़ा अच्छा सा चार्ट। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने BTC का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है। तो लाइक आज ट्रेडिंग बेसिक्स में क्या सीखा, तो सुनो। आज जो है ना, मैं थोड़ा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मार्केट जो है वर्क कैसे करती है, क्या क्या चीजें इस पे इफेक्ट डाल सकती हैं, और लाइक आपको मार्केट से कैसे आगाह। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्रिप्टो मार्केट जो है ना, ये जो है अभी मैच्योर मार्केट नहीं है। लाइक इसमें वॉलेटिलिटी बहुत भर के है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि लाइक मुझे पता है लेकिन अब मैं समझाऊं कैसे। देखो भाई, वॉलेटिलिटी बेसिकली आप कह सकते हो कि प्राइस में ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, क्या अचानक से बिल्कुल सडन कैसे ड्रॉप हुआ है। 115 पे चल रहा था ये, यहाँ से सीधा 6% का ड्रॉप आ, 6% भी नहीं, कितने परसेंट का। यहाँ पे कितना था, समझ लो 7% वहाँ था। यहाँ पे आके 4.5 हो गया। 4.5 प्लस 7 11 10 नहीं, यहाँ 11.5% का यहाँ पे टर्म देखने को मिला है। जस्ट इन लाइक 2 to 3 वीक्स में लाइक 11% का डंप देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे अगर पंप का भी देखें तो पंप भी अच्छा खासा आया था। 74,000 से सीधा ये आ गया था यहाँ पे इन जस्ट 1 और a couple of months। कितना परसेंट का पंप आया था, ये 13 और ये नीचे 31 है, तो 31 में 13, 44% का यहाँ पे पंप आया है विद इन अ मंथ ही कह लो यार, नहीं हुआ तो कपल ऑफ मंथ्स तो लग जाऊंगा। ये 1 डे की एक कैंडल है, तो देख के तो यही लग रहा है कि 1 मंथ का तो काम नहीं है, डबल मंथ्स लगे कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है। तो देखो भाई, मार्केट पे जो है ना, न्यूज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब क्रिप्टो मार्केट ना डिपेंड किस पे करती है। क्रिप्टो मार्केट जो है लाइक जैसे स्टॉक मार्केट्स वगैरह चल रही है ना, तो अगर वहां पे डंप आता है ना, तो लोग जो है क्रिप्टो मार्केट से भी पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, कि उनको यही डर लगा रहता है कि यहाँ से ना निकल जाए, ऐसा ना हो जाए, डंप ना हो जाए, मार्केट क्रैश ना कर जाए। बहुत सारे लोग ये करते हैं, तो उसकी वजह से जो है क्रिप्टो मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक मार्केट को जो है लाइक कह लो कि थोड़ी मेच्योर हो चुकी है, मतलब हाँ मेच्योर ही कह लो, कि उनमें इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती जितनी क्रिप्टो में होती। क्रिप्टो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, और लाइक अभी मेच्योर भी नहीं है, इसलिए लोग इससे ज्यादा पैसे भी बनाते हैं। ठीक है। तो यही अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अगर आपको पता है मार्केट कैसे वर्क करती है ये सब, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको नहीं पता, बगैर पते मतलब बगैर किसी नॉलेज लिए गेम किए आप ऐसे घुस गए हो मार्केट में, तो वो आपके लिए फिर बहुत बड़ा लाइक आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट डाल के चले जाएगा वो। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने एक टाइम पे क्रिप्टो को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया था, अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जब मुझे लाइफ से फेक साबित हुआ था कि मैंने बहुत लॉस कर दिया था। और बहुत से मुराद, लेकिन लाइक समथिंग लाइक 20 to 25 के मैंने 2 हफ्तों में उड़ा दी थी। ठीक है। तो यही था। मैं फिर उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था ये वो, लेकिन फिर जो है मुझे कुछ लोग वगैरह मिले। एक ही लड़का मिला था, क्या राफे नाम है उसका। तो वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, उसने अपनी कहानी वगैरह सुनाई। मैंने इधर उधर भी बहुत रील्स वगैरह देखी थी, तो वीडियोस वगैरह पूरी देखी थी। खैर मुझे उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, तो मुझे यही पता चला कि लाइक क्रिप्टो वगैरह ट्रेडिंग वगैरह इतनी आसान चीज़ नहीं है। 1 से 2 से 3 साल आपको लगता है प्रॉफिटेबल बनने में,
फिर वही हुआ, उसके बाद जो है मैंने फिर से जब स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने डेमो पे स्टार्ट किया। डेमो पे ही मैं करता गया। लगभग 3-4 महीने के बाद मैंने फिर ज़रा वापसी रियल अमाउंट से करना स्टार्ट किया, तो फिर थोड़ा बहुत लाइक बना मैं प्रॉफिटेबल। ठीक है, लेकिन अब फिर से मैं ज़ीरो हो गया हूँ। लाइक लॉस नहीं हुआ, लेकिन विदड्रॉ वगैरह हो गया सब, तो तभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। अभी दोबारा मैं डेमो वगैरह पे कर रहा हूँ। उनके रियल पे भी जो मैंने दोबारा स्टार्ट किया था, वो इतना अच्छा नहीं जा रहा था ठीक ठाक, लेकिन अच्छा नहीं जा रहा था। वही हो रहा था, 1-2 ट्रेड अच्छी आई थी, फिर वही लाइक 2-3 ट्रेड खराब हो जाती थी। सही से मैं मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर पाता था। लेकिन खैर वही अभी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। तो खैर यही है कि आप फॉरेन से जो है मार्केट में नहीं घुस सकते, आपको नॉलेज वगैरह गेन करनी पड़ती है, इधर उधर से सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि लाइक बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं मार्केट के, वो सिखाऊं, और मार्केट पे न्यूज़ कैसे इम्पैक्ट डालती है वो तो मैं आज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, जैसे अभी यूएस चल रही है, यूएस ने जो है क्रिप्टो रिजर्व डाल दिया अपना। अब जिनको क्रिप्टो रिजर्व का नहीं पता, वही बता देता हूँ। क्रिप्टो रिजर्व लाइक जो भी कंट्रीज वगैरह होती है ना, वो अपने कंट्री का एक रिजर्व रखती है। रिजर्व से मुराद ये होता है कि जैसे अगर आपकी कंपनी नहीं, आपकी कंट्री पे क्राइसिस वगैरह अगर आ जाते हैं, तो रिजर्व ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब जितनी भी ऑलमोस्ट कंट्रीज हैं, सब लोगों ने लाइक गोल्ड वगैरह को एज रिजर्व रखा हुआ है, ताकि वो उसको लाइक से सेल करके कुछ संभाल सकें। तो अमेरिका ने क्या किया है, उन्होंने जो है क्या किया उन्होंने, हाँ, उन्होंने लाइक बिटकॉइन को एज अ क्रिप्टो रिजर्व, बिटकॉइन को अपनी कंट्री का रिजर्व बनाया है। जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई थी, मार्केट पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, क्रिप्टो मार्केट अच्छी खासी पुल अप करी थी। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इससे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जब ट्रम्प ने वो अभी जो ट्रम्प टैरिफ्स वगैरह लगा था। टैरिफ क्या होती है, लाइक जो भी इम्पोर्ट बाहर से, जहाँ से भी, जैसे चाइना से कोई चीज़ इम्पोर्ट होकर आएगी, तो ट्रम्प ने चाइना पे आई थिंक 200% टैरिफ लगाई थी, या 250% ऐसे कुछ लगाई थी। तो क्या होगा, कोई भी चीज़ चाइना से इम्पोर्ट होकर अमेरिका जाएगी, तो उस पर 250% का टैरिफ लगेगा। यानी अगर कोई चीज़ 10 रुपए की है, तो उस पर 250% लगा, तो वो 25 रुपीज़ की मिलेगी। जस्ट बता रहा हूँ, ऐसा होगा, मतलब ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है, वो महंगी चीज़ होती है, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये टैरिफ्स होते हैं। तो जब ट्रम्प ने 250% वगैरह, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज पे उसने टैरिफ्स वगैरह लगाई थी, और अच्छी खासी लगाई थी, 100% 200% इतनी लगाई थी। तो मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गई थी, उसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट आया था मार्केट पे। सब लोग पागल हो गए थे, बिल्कुल रेड हो गई थी पूरी मार्केट। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाइप्ड आउट हो गए थे स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर वाइप्ड आउट हो गए थे, और लाइक मतलब तबाही सी मच गई थी। सब लोग कह रहे थे कि बस खत्म हो गया ये वो, सब लोग तो नहीं, लेकिन मतलब लाइक बहुत सारे लोग कह रहे थे खत्म हो गया ये वो। लेकिन ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जिनको पता ही ये सब होता रहता है, वो लोग जाहिर सी बात है होल्ड करके बैठे हुए थे। तो लाइक ऐसे जो है क्रिप्टो मार्केट में इम्पैक्ट वगैरह पड़ते हैं। अच्छी न्यूज़ के भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, बुरी न्यूज़ के भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे कि 9/11 का सीन हुआ था, उस टाइम जो है क्रिप्टो थी नहीं, स्टॉक मार्केट थी। तो एक थी, शायद मुझे नाम नहीं याद, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन लोगों ने क्या किया था, जैसे ही 9/11 वाला सीन हुआ था और सब न्यूज़ वगैरह पे आया था, उन लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स पे शॉर्ट की पोजीशन लगाई। अब शॉर्ट की पोजीशन मैंने शायद लास्ट टाइम बताई थी। शॉर्ट पे क्या होता है कि आप जो है ना, इन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट देते हो कि हम लोग जो है यहाँ से समथिंग लाइक समझ लो कि हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइक जो भी, अब देखो सेल कर रहे हो ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पैसे बचेंगे कुछ, कि जैसे जो भी लॉस हो रहा है उनका तो वो लॉस होगा ना। अब हमारे जो है हम उनके पैसे बचाएं। ठीक है, तो अब वो जो बचेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। यानी समथिंग लाइक आप ये कह लो कि आपने अपनी कोई, आपके पास पड़ी हुई है कोई चीज, और आपने वो सेल कर दी। ठीक है, अब सेल करके आपका तो लॉस होता ना अगर आप सेल नहीं करते, लेकिन आपने उसकी शॉर्ट पोजीशन कर दी, यानी सेल कर दिया, तो अब वो नीचे जाएगा, 100 का आपने सेल कर दिया, आपको पता नीचे जाने वाली है। अब जैसे ही वो 50 पे चला गया, सपोज कर लो, तो आपका $50 का जो है लॉस बच गया। ठीक है,
तो अब वही जैसे आपके पास नहीं है लेकिन आपने एक शॉर्ट की पोजीशन लगाई, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके साथ, तो अब जैसे ही आपने 100 से शॉर्ट की लगाई 50 पे वो आ गया, तो अब जाहिर सी बात है आपने कुछ बचा, मतलब वो करा है, सही प्रेडिक्शन करी मार्केट पे, सही आपने सेल की पोजीशन लगाई, तो उसका जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो उन लोगों ने यही किया था, उन लोगों ने जो है ना बहुत सारे स्टॉक्स पे अलग अलग सेल की पोजीशन स्टार्ट कर दी थी, तो उससे उनको मिलियंस बिलियंस ऑफ क्या कहते हैं यूरोस का प्रॉफिट हुआ था। बिलियंस तो नहीं लाइक, लेकिन मिलियन, हाँ मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में यूरोस में उनका प्रॉफिट हुआ था। तो क्या इस तरह जो है मार्केट्स वगैरह वर्क करती हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि जो है मार्केट में नए नए शेयर्स आते हैं तो उसके हिसाब से फिर मार्केट में और पैसे आते हैं। क्रिप्टो मार्केट में जो है यूएसडीटी नाम का कॉइन है, वो स्टेबल कॉइन, वो जो है लाइक मिंट होते हैं, मिंट का मतलब ये नया पैसा आता है मार्केट में। तो लाइक एक है यूएसडीटी ट्रेजरी नाम का है, वो जो है मिंट करते हैं, उन्हीं की शायद ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएसडीटी, तो वो ही मिंट करते हैं लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लोग मिंट कर दो, वही ये पैसे मतलब बर्न करके मिंट करते हैं। मुझे उसकी अभी साइंस नहीं पता क्या होती है, मुझे पता चलेगा जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें, बाकी आज की क्लास में बैंड करते हैं, इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी ना उसमें मैं चार्ट्स रीड करना सिखाऊंगा, उसके बाद वाली क्लास में भी चार्ट्स रीड करना सिखाऊंगा, और फिर जो उसके बाद वाली क्लास होगी ना उसमें मैं ट्रेड्स प्लेस करना सिखाऊंगा, कैसे प्लेस करनी है, क्या करके प्लेस करनी है, और शायद मैं एक आध पैटर्न भी उसमें सिखा दूँ, ठीक है। तो अभी ये 3 जो आने वाली क्लासेस है ना, इनमें बहुत मजा आएगा, तो इंशाल्लाह उसी क्लास में मिलते हैं, और दुआ करना कि अब डिले ना हो, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।